चार के बीच में जग जाते। जागते ही वो शुरुआत राम नाम से ही करते हैं। फिर उनकी पूरी जो साधना, योग, वाणी जी का पाठ वो दृढ़ता के साथ पूर्ण रूप में करते हैं विशेष। और आचार्य श्री भोजन के अंदर रुचि के अनुसार दाल और लूका फलका यानी गेहूँ की रोटी और गाय का जो दही ज़्यादा खट्टा नहीं हो, वो आचार्य श्री का प्रिय भोजन था। आचार्य श्री राम राम हमेशा करते ही रहते। और वैसे वाणी जी के मर्मज्ञ भागवत गीता रामायण सबके पूर्ण रूपेण से मर्मज्ञ थे। ये बात आप सभी को मिलती है, पता ही है। और आचार्य श्री ने यहाँ रेण धाम में जो भी जितने भी रूम बनाए, लगभग 200 रूम बनाई है, गौशाला का निर्माण किया है, गायों के लिए भी बड़ी बड़ी भागवत कथा की है। बड़े बड़े शहरों में भी कलकत्ता है, जयपुर है, मुंबई है, जलगांव है, अकोला है, सूरत है इत्यादि बड़े बड़े महानगरों में भागवत के साथ साथ दरियावती महाराज की वाणी जी पर भी विशेष प्रचार और प्रसार किया। इस प्रकार आचार्य श्री धाम के लिए जहाँ के भी जाते तो रात्रि में वहाँ से नहीं करते, चाहे रात के 1 बजे 2 बजे तो भाई रेण धाम ही विश्राम करना है, तो वहाँ रेण धाम ही आते थे। और साथ साथ आचार्य श्री गौशाला में भी हमेशा जाते। और आचार्य श्री जो भोजन हमेशा ही उसकी पाचन शक्ति जो डाइट थी वो बहुत कम थी। और भी ऐसे तो बहुत सारे चमत्कार हुए। आचार्य से जो भी कोई दुखी आते हैं कि बाबू जी जैसे मेरे ये बीमारी है, ये तकलीफ है, तो आचार्य श्री एक ही बताते हैं कि 1 घंटा राम राम करो, देसी घी का दीपक लगा करके दरियावती महाराज की तस्वीर सामने रख करके 1 महीने तक करो। और हर पूनम को आप रेण आकर के 108 परिक्रमा करो। तो जैसे आचार्य श्री आदेश करते और वैसे वो करते तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती। और एक बार आचार्य श्री जलगांव से फोन आया कि आचार्य श्री मेरे गर्भ के अंदर लड़की है और मेरे परिवार वाले सब लोग चाहते हैं कि गर्भ के अंदर लड़की है, इसको नहीं रखना, गर्भ हत्या करना। तो माँ थी, उसको अपने उसके प्रति प्रेम था और वो ये काम करना नहीं चाहती। तो उसने सोचा अब क्या करे क्या नहीं करे। ऐसे विचार में डूब करके आचार्य श्री को फोन किया कि हे गुरु महाराज, अब आप ही रास्ता बताइए। तब आचार्य श्री ने कहा कि आप 1 महीना नाम जाप करो और जो विधि बताई। उसने वैसा ही किया और फिर चेक किया तो लड़की का लड़का हो गया। पर वैसे ही एक बार आचार्य श्री की भागवत कथा थी नागौर। तो आचार्य श्री के साथ एक आदमी बेटा, उसने अपनी आप विधि बताई कि गुरु महाराज मेरा भयंकर एक्सीडेंट हो गया और मेरे को नागौर जिला ने जोधपुर रेफर कर दिया। तो मेरे एक सामने रील जैसे हम टीवी में देखते हैं सीरियल, वैसे मेरे सामने एक दृश्य आया कि एक मोटा ताज़ा तकड़ा काला आदमी मेरे बाल पकड़ लिए और मेरे को सुनसान जंगल के अंदर घसीट के लिए जा रहे थे। और तो मैंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई तो उस जंगल में गाय का झुंड, बहुत सारी गायें दौड़ती हुई सामने आई। तो वो रुक गया। उसने सोचा कि आगे जा नहीं सकते, तो पीछे देखा तो पीछे कुत्ते कुत्ते आ गए। अब वो विचार करने लगा कि अब आगे तो गायें पीछे कुत्ते, तो वहीं वो खड़ा हो गया और
उस आदमी का वो बाल पकड़े हुए थे। तो नीचे से कीड़ी जो चींटियाँ निकल उसको काटने लगी पैरों में। तो उसने सोचा इधर सामने गायें आ गई, पीछे कुत्ते आ गए और नीचे चींटियाँ काट रही है, अब इसको ऊपर की ओर लेकर के चले। तो ऊपर की ओर देखा तो जितने भी पक्षी थे वो आकर के छत्र छाया कर दी, आवाज़ करने लगे, चोंच मारने लगे। तो वो घबरा करके उसको छोड़ दिया। छोड़ते ही उस आदमी को होश आया। तो उसने आचार्य श्री से पूछा ये क्या घटना थी, मेरे समझ में नहीं आई। तब आचार्य श्री ने कहा कभी आप गायों को कुछ चारा डालते कि हाँ गुरु महाराज डालते, यथाशक्ति के अनुसार। कुत्तों को रोटी के कभी आ जाते तो डाल देते, कबूतरों को क्या एक दाना डाल देते, कीड़ियों को कीड़ी निगरा डाल देते। तब आचार्य श्री ने कहा कि ये तुम्हारा पुण्य था, इस पुण्य ने तुम्हारा सपोर्ट किया। और ये भी बताया कि जैसे कोई आदमी जा रहा था और एक्सीडेंट होने से बाल बच जाते हैं, तो क्या कहते हैं कि भाई वडेरा की पुण्य के कारण वो बच जाते हैं। तो इसलिए वो गायें भी सामने आने का कारण था कि उसने चारा डाला, कुत्ते को रोटी दी, कबूतरों को दाना डाला, कीड़ियों को कीड़ी निगरा डाला। इस कारण वो आचार्य श्री कहते हैं कि पुण्य से आदमी सुखी होता है और पाप करने से आदमी दुखी होता है। जैसे आज हमारा ये शरीर है मिला है, तो 50% ही पुण्य कर्म और 50% ही पाप के कारण मिला। अगर 100% पुण्य होता है तो हम लोग स्वर्ग में रहते, और 50% ही पाप होते तो हम नरक में रहते। तो आदमी पुण्य करता है तो उसको सुख मिलता है, और पाप करते हैं तो उसको दुख मिलता है। ये आचार्य श्री की सत्संग के अंदर बहुत बार ये बात निवेदन करते थे। और ये भी धर्मशास्त्रों में भी आता है, जिन ऋषि मुनियों ने जंगल में रह करके साधना की, पत्ते खा करके ग्रंथों को रचना की है, वे भी यही बात कहते हैं कि 10% जीवन के अंदर पुण्य के अंदर दान करना चाहिए। इससे क्या वो धन शुद्ध हो जाता है और पवित्रता आ जाती है और घर में सुख शांति रहती है। इस प्रकार बहुत सारे आचार्य श्री के दृष्टांत है। तो आचार्य श्री बीमार हुए 22 सितंबर 2018। जैसे ही वो एडमिट हुए, आईसीयू में थे, तो भी उनका राम नाम से जैसे लिव लागी पर ब्रह्म से रति न खंडे था, रामानंद आनंद में ध्रुव गोविंदा था। राम जब चलते ही रहते थे। और आचार्य श्री ने यही कहा कि तुम मेरे को छोड़ करके कहीं मत जाना। तो मैंने कहा हाँ गुरु महाराज, मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊँ। तो फिर मैं आरती भी होती तो भी मैं आरती में यहाँ नहीं आता। मेरे मन में यही विचार रहता कि आचार्य श्री ने कहा था कि मेरे को छोड़ करके मत जाओ, और मैं आरती में जाता है तो आचार्य श्री के मन में ऐसा भाव नहीं आ जाए कि आज मेरे को इस अवस्था के अंदर छोड़ करके चला गया। और आचार्य श्री ने कहा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं एक राम राम के अलावा और कुछ कर नहीं पा रहा, और जो भी करना है तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तो एक बार मैंने आचार्य श्री को पूछा कि आचार्य श्री जी, आप इतना राम राम करते हो फिर भी आपको ऐसा कष्ट क्यों है? तब आचार्य श्री ने बहुत सुंदर बात कही कि तुम चिंता मत करो, ये तपस्या हो रही है, और यही भी भगवान की कृपा का ही फल है। इस प्रकार आचार्य श्री और तो और ऐसी लिव लगी रहती है, ऐसे वीडियो भी है, मैंने रिकॉर्ड किया। उस पर बैठे बैठे तो राम राम करते ही थे, स्नान कराते समय उस वक्त भी राम राम करते थे। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि नींद जैसे सो रहे तो नींद के अंदर भी अखंड लिव लगी रहती थी। वो परमात्मा से ऐसा ही उसका कनेक्शन या नाता, जो भी मानव की कृपा या भगवान की कृपा, रात दिन राम नाम में लव लीन रहती। आचार्य श्री दिनचर्या भी बहुत अच्छी थी, समय पर सो जाते थे, समय पर उठ जाते थे। ये प्रक्रिया 3 साल तक लगभग चलती रही। फिर धीरे धीरे आचार्य श्री के अंदर कमजोरी आने लगी।
जैसे दीपक होता है और दीपक के अंदर तेल होता है, जो तेल धीरे 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 कम पड़ता है तो दीपक की बाती लो भी कम हो जाती है। तो ऐसे धीरे 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 करते करते रात की 2:25 पर मेरा राम और जो नर्सिंग ऑफिसर यानी वो था, तो मैंने कहा उसको बुला करके, मैं आचार्य श्री सांस एकदम धीरे धीरे आ रहे, क्या बात है? तो मैंने ऐसे ही सहज रूप में आचार्य श्री के होठों को ऐसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही मैंने ऐसे होठ खोले, हाथ लगाई, तो एकदम श्वास निकल गया, पता ही नहीं चला। अंतिम समय हाथ लगाने से ही आचार्य श्री का अंतिम श्वास निकला, जैसे एकदम चीर निंद्रा में सो गई। तो आचार्य श्री 17 दिन तक सुबह 8 बजे अनंत विभूषित आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज कुहाड़ी जी का पाठ होता, और 17 दिन तक अखंड संतों के द्वारा अखंड राम नाम जाप भी शुरू था। श्रीमद् भागवत कथा भी सब दिवसीय भागवत कथा हुई, दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक, और रात्रि में 8 बजे से 10 बजे तक संतों के द्वारा भक्ति संध्या यानी सत्संग रूपी सरिता, अलग अलग जो भी संत महापुरुष पदार्थ थे अपने अपने सेवेदना वक्त करते। आचार्य श्री कोरोना काल चल रहा था और आचार्य श्री का संकल्प भी था, एक बार कहा, हम और सुंदराम जी महाराज दोनों गाड़ी में बैठे थे, कहा कि मैंने भाई जीवन भर संघर्ष किया है, तो मेरे पीछे मेला यानी 17वीं महोत्सव बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो आचार्य श्री बीमार हो गए तो हमारे मन में यही विचार आता है बार बार कि कोरोना काल चल रहा है और शरीर भी वर्द भी है, कमज़ोर भी है, अस्वस्थ भी है, पता नहीं शरीर कब चला जाएगा। अगर कोरोना काल में चल जाए, शरीर चला जाएगा तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे, तो आचार्य श्री का संकल्प कैसे पूरा होगा। तो आचार्य श्री ने ऐसा चमत्कार किया कि कल 8 तारीख को लॉकडाउन खुलने वाला है, उसी रात्रि को अपने शरीर का परित्याग किया, यानी ब्रह्मलीन हुए, ब्रह्म धाम को प्राप्त। तो फिर आचार्य श्री की कृपा से आसपास जहाँ भी समाचार सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा, तो हजारों की संख्या में भक्तजन की भीड़ इकट्ठी हो गई। बहुत बड़ी सुंदर शोभा यात्रा पूरे गांव की ओर निकली, और फिर हम गुरु महाराज की कृपा से ही 12-13 संत जब गंगा जी आचार्य श्री की अस्थि लेकर के गए, तो वहाँ के पंडित जी ने कहा, आपने बहुत उत्तम और मान कार्य किया। तो हमने पूछा कैसे? कि गंगा जी है, ये भक्तों की माँ है, और यहाँ बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महापुरुष हुए, उन्होंने गंगा के किनारे अपने शरीर को छोड़ा। जैसे ध्रुव जी ने तपस्या की, लक्ष्मण जी, भरत जी, बहुत सारे महापुरुष ने तपस्या की। तो आज क्यों गंगा जी को ऐसे महापुरुषों की अस्थि की आवश्यकता थी, तो गंगा माँ आप पर प्रसन्न है। तो पंडित जी ने एक कलश में गंगा जी को विराजमान करके जल को अभिमंत्रित करके और गंगा जी को बोला कि आप वहाँ पधारना और आचार्य श्री जी के जो 17वीं महोत्सव है सर्व कार्य संपन्न करना। पंडित जी ने कहा, आज आप भागीरथी बन गए। तो वैसा ही हमने किया, यहाँ आए तो ऐसे सभी
इतनी कृपा रही, सबका इतना सहयोग रहा। और कहा भी है कि जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। पूरा गांव के बच्चे से लगाकर बूढ़े तक ऐसे सेवा में जुट गए अपने आप। और ऐसा कार्यक्रम चलता रहा 17 दिन तक। जो भी भगत आते, संत आते, उसके लिए जल सेवा, चाय सेवा, भोजन की सेवा अखंड चलती रही रात। और आचार्य श्री के जो 17वीं हुई वो भी दिन एक बहुत महत्वपूर्ण, वो पूर्णिमा और गुरुवार। तो आचार्य श्री के हजारों संतों ने भाग लिया, हजारों संतों की सेवा हुई। और एक ऐसा संदेश गया कि ऐसा मेला भूतो न भविष्य, यानी न हुआ न होगा। और गांव के लोग भी बूढ़े कह रहे हैं कि ऐसा मेला तो आज तक हमने देखा नहीं। बहुत आश्चर्य की बात है। जैसे 17वां दिन पूरा हुआ, 17वीं महोत्सव पूरा हुआ, शाम की 4 बजे, 4 बजते ही इंद्र भगवान ऐसे प्रसन्न हुआ, या गंगा मैया प्रसन्न हुई, या गुरु कृपा हुई, जो भी, या गुरु महाराज प्रसन्न हुए। 4 बजते ही जल अभिषेक हुआ, यानी वर्षा हुई। तो ये भी बहुत अच्छा शुभ माना जाता है जल अभिषेक। इसका मतलब यही है कि गुरु महाराज प्रसन्न हो गए, सब प्रसन्न हो गए। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर महोत्सव का आयोजन हुआ। सभी भक्तों का सहयोग रहा, सभी संतों का सहयोग रहा, सभी गुरु भाइयों का सहयोग रहा। और फिर 17-19वें दिन शनिवार आया। शनिवार के दिन 2 बंदर आई और यहाँ आचार्य श्री दरियावती महाराज को प्रणाम किया, गुरु महाराज को प्रणाम किया। और ऐसे जैसे प्रसाद मांग रहे, ऐसे प्रसाद मांग करके हमने केला का प्रसाद विवरण किया। और तो कल भी मंगलवार था, तो मंगलवार को कल भी आई 2 बंदर। और आज हम कहीं ढूंढेंगे तो नहीं मिले, 2 बार ऐसा चमत्कार हुआ। और ऐसे अनेक घटनाएँ चमत्कार हुआ है, तभी ये कार्य सफल हुआ है। जो प्रतिकूल थे वो भी अनुकूल हो गए हैं। तो कहने का भाव यही है कि जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। तो गुरु महाराज, आचार्य श्री दरियावती महाराज और परमात्मा की असीम अनुकंपा से बहुत ही सफल आयोजन हुआ। राम जी राम।
आदि आचार्य जगत गुरु श्री दरियाव जी महाराज रेण धाम के प्रथम आचार्य हुए थे। उनके बाद में श्री हरकाराम जी महाराज, श्री रामकरण जी महाराज, भगवतदास जी महाराज, राम गोपाल जी महाराज, समाराम जी महाराज, स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज और मेरे सदगुरुदेव भगवान आचार्य श्री हरनारायण जी महाराज 8वें आचार्य हुए थे, जिनका 17वीं कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ इस धाम के अंदर 17 दिन चला। और उसके बाद में 17वीं के उत्सव पर रेण संप्रदाय के सभी संत महंत व खंबाइतों द्वारा मुझे सज्जन राम को 9वें आचार्य के रूप में इस पीठ का बनाया गया। और उसके बाद में ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर संपन्न हुआ और मैंने उत्तराधिकारी रूप में बस्तीराम जी को धाम के सेवा के लिए नियुक्त किया है और इस धाम की सेवा होती रहे और यही हमारा ध्येय है। और आचार्य श्री ने यहाँ धाम में लगभग 200 कमरों का निर्माण कराया, एक भव्य सुंदर श्री दरियाव गौशाला का निर्माण कराया, जो वर्तमान में अभी 200 गायें हैं, वो गौशाला चल रही है। यहाँ आश्रम में भी गतिविधियाँ सामाजिक चलती रहती है, जिस प्रकार गरीब बच्चों को शिक्षा देना है, कबूतरों के लिए दाना है, गौ सेवा यहाँ होती है गायों के आश्रम की तरफ से, और भी जो कार्य होते हैं चलते रहते हैं। और आचार्य श्री ने हमारे धाम के यानी 48 साल तक यहाँ आचार्य के रूप में सेवा की और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में रेण का नाम एक विख्यात के नाम आज रेण का लिया जाता है। भक्ति भाव आदर के साथ धार्मिक नगरी रेण को बांधी जाती है। तो इस प्रकार से रेण में अच्छे अच्छे कार्य होते रहे, धाम के द्वारा होते रहते हैं। जिस प्रकार से हमारे गुरुदेव भगवान ने आचार्य हरनारायण जी महाराज ने लगभग 300 साल के अंदर प्रथम बार दरियाव जी महाराज की वाणी जिसकी व्याख्या करके उनको छपाई, जिस प्रकार सकल ग्रंथकार के सकल बात की बात दरिया सिमरन नाम का कर लीजिए दिन रात, इनका अर्थ क्या है, ये अर्थ आचार्य श्री हरनारायण जी महाराज ने करके ये वाणी 300 साल में हमने प्रथम बार आचार्य श्री ने छपा के भक्तों को जन जन को ये वाणी पहुँचाई कर कर। इस प्रकार श्री रामसनी संप्रदाय की 4 पीठ है, जिस पर हमारी दीक्षा कालू मानी जाती है। तो प्रथम पीठ हमारे दरियाव जी महाराज रेण में आचार्य श्री दरियाव जी महाराज की दीक्षा काल 1769 को ली। उसके बाद सिंतल में हरिराम दास जी महाराज 1808 में साईपुरा भीलवाड़ा जिले में और 1809 में खेड़ापा जो जोधपुर जिले में रामदास जी महाराज का है, ये हमारे दीक्षा काल से चलता है। तो रामसनी संप्रदाय की प्रथम पीढ़ी है रेण है और यहाँ पर अच्छे अच्छे गतिविधियाँ चलती रहे, ये हमारा लक्ष्य आगे बना रहेगा और अच्छा कार्य हो, धाम का विकास हो, धाम के प्रति जन जन की आस्था बनी रहे। जिस प्रकार से दरियाव जी महाराज की चमत्कारी ईंटें तैरती है पानी में, तो आज एक कंकर भी डाले तो नहीं तैरती। और जो दरियाव जी महाराज ने बैठ के उस चबूतरे पर तपस्या की थी, उस तपस्या की सारे ईंटें जो तैरती पानी में आज भी हमारे पास 3-4 ईंटें मौजूद है। तो साल में 3 बार भक्तों को दर्शन करा के फिराई जाती है। और यहाँ पर साल में 4 मेले लगते बड़े बड़े, चैत पूर्णिमा को, विंसर पूर्णिमा को जो दरिया महाराज मोक्ष धाम पधारे, दरिया महाराज का जन्माष्टमी जन्म है, हमारे गुरुदेव भगवान का भी जन्म यहाँ मनाया जाता है। और यहाँ पर चतुर्मास लगातार 2 महीने चलते सत्संग कार्यक्रम। चैत में हर साल 1 महीना अखंड राम जप, संत सेवा, भजन कीर्तन सत्संग चलता रहता है। और यहाँ आने वाले भक्तों के लिए आवास, भोजन सबकी व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। ये हमारा दरियाव ट्रस्ट बनाया हुआ है। आचार्य श्री हरनारायण जी महाराज ने यह ट्रस्ट 1983 में बनाया था, जो आज तक ये चलता रहता है, ट्रस्ट चल रहा है। और ट्रस्ट की गतिविधियाँ हर प्रकार से हर गरीब गुरु गायें सेवा होती रहती है धाम के। बोलो राम जी महाराज।